हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आप सभी के कहने पर हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की थी, सामान्य हिंदी मॉक टेस्ट सीरीज। आज हम इस सीरीज का दूसरा मॉक टेस्ट सोल्व करने वाले हैं, जिसमें दोस्तों आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे। ये सभी क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन हैं, जिसमें लगभग हर एक टॉपिक से क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। इसमें आपको जनसंचार माध्यम, हिंदी पत्रकारिता, हिंदी साहित्य से भी प्रश्न देखने को मिलेंगे। उम्मीद है दोस्तों आज का ये मॉक टेस्ट आपको जरूर पसंद आएगा। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपने 20 में से कितने क्वेश्चन सही किए, और लास्ट में जो आपका एक होमवर्क रहता है आप उसका भी कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। और दोस्तों पहला क्वेश्चन है, जो पद क्रिया की मात्रा या परिणाम बताएं वह कहलाते हैं। तो दोस्तों ये शब्द परिणाम वाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन ए। सेकंड क्वेश्चन है कि निम्न शब्दों में किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, दिल्ली शब्द में। दिल्ली शब्द में दोस्तों द्वित्व व्यंजन है, और द्वित्व व्यंजन वो होते हैं जो समान जाति के एक साथ आते हैं, जैसे बिल्ली, कल्लू, मल्लू, इन सभी शब्दों में भी दोस्तों द्वित्व व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है कि जगदीश शब्द में कौन सी संधि है। तो जगदीश शब्द में दोस्तों व्यंजन संधि है। राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगर आपसे इसका संधि विच्छेद पूछा जाए तो इसका संधि विच्छेद रहेगा जगत प्लस दीस। चौथा क्वेश्चन है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सर्वनाम। सर्वनाम शब्द वे होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से नया का तत्सम रूप है। तो नया का तत्सम रूप है दोस्तों नव्य। राइट आंसर है ऑप्शन बी। छठा क्वेश्चन है कि निम्न में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम शब्द रहेगा वर्षा। वर्षा दोस्तों एक तत्सम शब्द है, जबकि वारात, आंसू और हाथी यह तद्भव शब्द हैं। सातवां क्वेश्चन है कि लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, इस वाक्य की पहचान करें। तो इसमें बताना है आपको कि लड़के ने पुस्तक पढ़ी, इसमें कौन सा काल है। इसमें दोस्तों पूर्ण वर्तमान काल है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। मोहन से चला नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है। इसमें दोस्तों भाव वाच्य है। राइट आंसर है ऑप्शन सी। मोहन से चला नहीं जाता, तो इससे दोस्तों भाव प्रकट किए जा रहे हैं, इस कारण इसमें भाव वाच्य सही रहेगा। नवा क्वेश्चन है, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। तो पहला ऑप्शन है चालक गाड़ी चलाता है। दूसरा ऑप्शन है रामू खाना खा रहा है, माँ स्वेटर बुनती है। और ऑप्शन डी है श्याम हंसता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, श्याम हंसता है। ठीक है, तो हंसना दोस्तों एक अकर्मक क्रिया है। अगर आपको अकर्मक और सकर्मक की पहचान बनानी है तो आप जो आपको वाक्य दिया है उस वाक्य को क्या से क्वेश्चन करेंगे। जैसे पहला ऑप्शन है हमारा चालक गाड़ी चलाता है, हम इससे क्वेश्चन करेंगे चालक क्या चलाता है। तो यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा कि चालक गाड़ी चलाता है। ठीक है, तो जहां पर आपको आंसर मिल जाए और आंसर मिलने के बाद में जो वाक्य बनेगा वो शुद्ध वाक्य होना चाहिए, तो वहां पर दोस्तों सकर्मक क्रिया होती है। अब हम अपने आंसर पे देखें कि श्याम हंसता है। यहाँ पर हम क्या से क्वेश्चन करेंगे कि श्याम क्या हंसता है। तो यह दोस्तों एक अशुद्ध वाक्य है। ठीक है, जबकि शुद्ध वाक्य क्या रहेगा कि श्याम कैसे हंसता है। तो आपको आंसर मिलेगा कि श्याम तेज हंसता है, श्याम धीरे हंसता है, श्याम गला फाड़ के हंसता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको आंसर मिल जाएगा। तो आपको इस प्रकार से अकर्मक और सकर्मक की पहचान करनी है। 10वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। ठीक है, तो अध्यात्म में जो लिखा है तो यह भी दोस्तों शुद्ध लिखा है। उज्ज्वल में भी दोस्तों दोनों जय आधे आते हैं। अनुग्रहित में भी दोस्तों ऋषि वाला रे आता है। ठीक है, और ज्योत्सना में दोस्तों जो आता है तो आधा तय और आधा से आता है। ठीक है, तो गलत रहेगा हमारा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि सकर्मक क्रिया की पहचान करें। तो हमें बताना है इसमें से सकर्मक क्रिया कौन सी है। तो पढ़ना दोस्तों एक सकर्मक क्रिया है। ठीक है, हंसना, रोना और मुस्कुराना। ठीक है, दौड़ना भी दोस्तों और चलना भी दोस्तों ये कैसी क्रियाएं हैं। तो ये अकर्मक क्रियाएं हैं। जबकि पढ़ना, खाना, लिखना, ठीक है, ये कैसी क्रियाएं हैं, ये सकर्मक क्रियाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा आंसर कि महाश्वेता किसका पर्यायवाची है। तो महाश्वेता दोस्तों सरस्वती जी का पर्यायवाची शब्द है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए।
13वां क्वेश्चन है कि मूक शब्द का विलोम है। ठीक है, तो मूक शब्द का विलोम रहेगा वाचाल। मूक का मतलब होता है कम बोलने वाला और वाचाल का मतलब होता है दोस्तों ज्यादा बोलने वाला। ठीक है, तो दोनों ये एक दूसरे के विपरीत हैं। याद रखिएगा कि मूक का विलोम शब्द क्या रहेगा, वाचाल। 14वां क्वेश्चन है कि ऋजु शब्द का विलोम होगा। तो ऋजु शब्द का विलोम है दोस्तों वक्र। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऋजु का मतलब होता है दोस्तों सीधी रेखा। ठीक है, और वक्र का मतलब होता है जैसे सर्किल, सर्किल बनाते हैं हम तो उसमें आपका एक कर्व बन जाता है। ठीक है, तो वह कहलाता है वक्र। ठीक है, ये एक दूसरे के विपरीत है। 15वां क्वेश्चन है कि नाग शब्द का अनेक आरती नहीं है। तो नाग शब्द का अनेक आरती शब्द दोस्तों वाणी नहीं है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सांप, पर्वत और हाथी, यह दोस्तों अनेक आरती शब्द हैं नाग शब्द के। 16वां क्वेश्चन है कि वाक्य के घटक होते हैं। तो वाक्य के दोस्तों दो घटक होते हैं। तो कौन से हैं, उद्देश्य और विधेय। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। उद्देश्य क्या होता है दोस्तों, देखिए जब कोई वाक्य होता है तो उस वाक्य में जिसके बारे में बताया जाए तो वह उद्देश्य कहलाता है। और फ्रेंड्स उद्देश्य के बारे में जो बताया जाए वह विधेय कहलाता है। जैसे आपका एग्जाम्पल है मोहन खाता है। ठीक है, तो मोहन क्या हो रहेगा इसमें, उद्देश्य, क्योंकि मोहन के बारे में बताया गया है। अब मोहन के बारे में जो भी बताया गया है तो वह विधेय कहलाएगा। तो मोहन खाता है तो इसमें खाता जो शब्द रहेगा तो वह विधेय होगा। 17वां क्वेश्चन है कि पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल। तो यह दोस्तों मुहावरा है, इस मुहावरे का आपको अर्थ बताना है। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, योग्यता होते हुए भी व्यवस्था के कारण निम्न स्तर का कार्य करना। मतलब दोस्तों बहुत कुछ जानने के बाद भी, ठीक है, कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि हमें निम्न स्तर का कार्य करना पड़ जाता है। ठीक है, तो ये इसका अर्थ रहेगा। 18वां क्वेश्चन है कि जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो के लिए एक शब्द क्या होगा। ठीक है, तो इस वाक्य के लिए हमें एक शब्द बताना है। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, अजानुबाहु। ठीक है, अजानुबाहु दोस्तों जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसके लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। 19वां क्वेश्चन है कि कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है, इसके कितने भाग हैं। तो ये इसके दोस्तों 3 भाग हैं। राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, तो याद रखिएगा कि बीजक किसकी वाणी का संग्रह है, तो कबीर जी की वाणी का संग्रह है। अगला क्वेश्चन है कि कृष्ण गीतावली ग्रंथ के रचनाकार हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, तुलसीदास। तुलसीदास दोस्तों कृष्ण गीतावली के रचनाकार हैं। और ये क्वेश्चन आपके पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे 20 इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन। कल का होमवर्क था आपका कि निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर है। तो दोस्तों इनमें जो दीर्घ स्वर है तो वह ऑप्शन डी है, ए। ठीक है, छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ, यह तीनों दोस्तों लघु स्वर हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि लघु स्वर की कितनी संख्या होती है तो इनकी 4 संख्या होती है, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि। इन्हें ही दोस्तों मूल स्वर भी कहते हैं। अगर आपसे दीर्घ स्वर की संख्या पूछी जाए तो इनकी संख्या 7 होती है। देखिए कौन से हैं, तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। ये जो होते हैं 7, यह दोस्तों दीर्घ स्वर होते हैं। आज का आपका होमवर्क है सावधानी में कौन सा प्रत्यय है। तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, कि सावधानी शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन और ये हमारा हिंदी सीरीज का दूसरा मॉक टेस्ट था। ठीक है, आई होप दोस्तों आज के क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, सभी अच्छे लेवल के थे और इसी प्रकार के आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं। कमेंट करके आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपका 20 में से क्या स्कोर रहा। आज का प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा ये भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।